मेरा नाम राधेश्याम तिवारी है। मैं एयरफोर्स में अधिकारी पद पर था और अभी मैं प्रेजेंट में औरैया के बिधुना ब्लॉक में अध्यापक हूँ। ये मेरी पत्नी अर्चना तिवारी है। मेरे बच्चे की शादी 8 मई 2025 को हिंदू रीति रिवाज से बिना दान दहेज के राधा कुरचानिया पुत्री शैलेंद्र कुरचानिया के साथ संपन्न हुई थी। उसके बाद से बहू राधा ने बच्चे पर अलग रहने का दबाव बनाया और हम लोगों को प्रताड़ित करने लगी। हम लोग गाली गलौज करना और हमारी पत्नी को मारपीट करना। ये शुगर की पेशेंट हैं और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मेरे 3 स्टंट पड़े हुए हैं। तो इनको बंद कर देती, कमरे में ताला लगा देती है और जो सब्जी वाले आते हैं, दूध वाले आते हैं, उनको मना कर देती है इनको सब्जी नहीं देना, दूध नहीं देना और बाहर से ताला लगा देती है। हफ्तों बंद रहती हैं। हमने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस आई और ताला लगा रहा, वो चली गई। बोली कि ये महिला का मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, फैमिली मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, जब भी मैं बुलाता हूँ चौकी से, तो कोई नहीं आता है। और जब एक बार फ़ोन करती है तो मेरी बहू राधा जब भी फ़ोन करती है तो पूरे दल बल के साथ हमारा चौकी इंचार्ज और उनके साथ लोग आ जाते हैं और मेरी पत्नी को धमकाते हैं और बोलते हैं हम जेल भेज देंगे तुम्हें, अगर ऐसा करो वैसा करो, इनको बोलते हैं। तो मेरी बहू राधा इतनी क्रूरता कर रही है कि मेरा रहना मुश्किल हो गया। 2 महीने से मैं और मेरे बच्चे घर में नहीं आ पा रहे हैं। वो बोलती है कि मैं कोई भी एलिगेशन लगा दूंगी, जैसे रैप है, छेड़खानी है, ये मुकदमे सब लगा दूंगी और जीवन बर्बाद कर दूंगी। और मैं नौकरी करता हूँ तो बोलती है मैं तुम्हारी नौकरी चाट जाऊँगी और तुम्हारा रहना यहाँ मुश्किल कर दूँगी। और मेरा बड़ा बेटा और मैं और छोटा बेटा भी नहीं आ पा रहे हैं और मैं अपने घर में किसी को बुला नहीं पाता हूँ। मैं अपने घर का कोई काम नहीं करा सकता हूँ। मैं घर का हूँ। क्या चाहते हैं? पुलिस से शिकायत है या किससे शिकायत? मैंने पुलिस से शिकायत की है। मैं कप्तान साहब से मिला हूँ तो कप्तान साहब ने मुझे डायरेक्ट किया था, एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने जेल चौकी भेज दी। जेल चौकी वालों ने मुझे बुलाया कि भाई देखो यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये फैमिली मैटर है। उन्होंने लिखा लिया कि नहीं पुलिस से कोई दिक्कत नहीं, मैंने साइन कर दिया। अभी मैं पुलिस से चौकी इंचार्ज से कई बार मिल चुका हूँ। मुझे आश्वासन ही देते हैं और कुछ होता नहीं है। और ये बहू बोल रही थी, इनको गाली दे रही थी। 18 तारीख का ये वाक़या है। अभी 18 अक्टूबर की वाक़या है। तो उसने एक ग्रिल काटना, उससे कटर मशीन से लोहे से उसने गेट काटना चालू कर दिया। मैं आया तो मैंने कनेक्शन हटा दिया तो उसने हमें प्लायर से मारा, जो कि हमारे अभी भी निशान है। मेरे 10-12 दिन हो गए, अभी भी चोट के निशान है। तो हमने थाना इंचार्ज से बोला कि हमारा भाई मेडिकल करा दो, उन्होंने मेडिकल नहीं कराया। तो उस दूसरे दिन 151 किया, चालान किया मेरा, तब मेडिकल हुआ मेरा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय ना हो, न्याय हो, मैं अच्छे से रह सकूं। मैं ये चाहता हूं अब मैं अपने घर में अच्छे से आ जा सकूं, रह सकूं और मेरी बात सुनी जाए। मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, एक तरफ़ा होता है। अगर मुझे कुछ होता, मेरी फैमिली कुछ होता, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी बहू राधा और इसके परिवार की एवं प्रशासन की होगी, क्योंकि मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को यार, नॉन स्टॉप वाइब बोले सूर्या को यार। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को यार।